अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो माही में नावल का नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नावल इसलिए कुछ टाइम से नहीं थे आ रही क्योंकि मैं सबसे पहले अब नावल्स के सभी पार्ट को रीड कर लेती हूँ और फिर जो है वो बाद में अपलोड करती हूँ, क्योंकि बाद में भी मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए जो भी मेरे पास टाइम होता है उसमें 6 to 7 एपिसोड मैं रीड करके उनको अपलोड कर देती हूँ, ताकि जब तक वो वाले एपिसोड जो हैं वो उनको पब्लिक करूँ तब तक मैं और भी बना सकूँ। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सारम भाई ये ज़रा मुझे पास की सारम भाई ये ज़रा चाय तो पास करिएगा ना प्लीज़। बाजू फोल्ड करते हुए फलक ने सारम को कहा, जो दिल जमाई से नाश्ता कर रहा था। ओह, तो जिस तरह बाई खा रहे हैं इसका मतलब है पराठे बहुत मज़े के हैं। आहा, बुरी बात, फलिक खाने के मेज़ पर इस तरह दूसरों को तंग नहीं करते और ख़ुद काम करते हैं। आयशा बेगम पुख्तगी से बोली। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तभी बैरूनी दरवाजे से अमिल और दानियाल फ्रेश मूड से दाखिल हुए। वालेकुम सलाम, आओ बेटा नाश्ता करें। उफ अंकल, ये कोई कहने वाली बात थोड़ी ना है। वाई नॉट श्योर, वैसे भी मैं नाश्ता करके नहीं आया, लेट उठा था आज थोड़ा सा। अमिन ने हैरानगी से दानियाल को देखा, जो कुछ देर पहले नाश्ते के मेज़ पर अपने 2 अदद पराठे ख़त्म करने के बाद चाय का पूरा मग खाली करके आया। पता नहीं इन दोनों ने पेटों में कौन से जिन पाले हुए हैं जो 2 मिनट बाद कूदने शुरू कर देते हैं। तौबा है नाश्ते पर टूटी फलक, जिसे देखकर यह कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो दुनिया पे आखिरी खाना खा रही थी। और दानियाल को देखते हुए अमिल बढ़ाई। वो दोनों अपने बैग लाउंज के सोफे पर रखते डाइनिंग की तरफ बढ़े। दानियाल सारफ के बराबर कुर्सी खींचते हुए बैठा, यूं कि इसके बिल्कुल सामने फलक बैठी हुई थी। आलू के पराठे देखते ही दानियाल की भूख नए सिरे से चमक उठी। आहा आंटी, आपने तो आलू के पराठे बनाए हैं। उफ, बहुत भूख लगी है सच्ची आंटी, अब जल्दी दे दें पराठे। आयशा बेगम ने मुस्कुराते हुए फलक की प्लेट से दूसरा पराठा उठाया, जो दानियाल को आता देखकर अपने पहले पराठे के नीचे छुपा चुकी थी। पर शोमी किस्मत बेचारी, फलक इतना सा मुंह लेकर रह गई। इसने एक नज़र सामने बैठे दानियाल को देखा, जो पराठे के बड़े बड़े लुकमे ले रहा था। शोधा कहीं का चाय का मग मुंह से लगाते हुए फलक बड़बड़ाई। दानियाल ने नदीदी नज़रों से चाय को देखा। फलक ने जैसे ही इसकी नज़रों के इर्तिकाज़ को समझा, फ़ौरन अपना मग दोनों हाथों में ज़ोर से पकड़ लिया, यूं जैसे इसे खौफ हो के सामने बैठा जन्मों का भूखा इसकी चाय भी पी लेगा। आंटी, आपके पराठे ना बहुत मज़े के हैं। उफ, मज़ा आ गया, और मज़ा दुबाला हो जाता अगर चाय भी मिल जाती। मुंह में बड़ा लुकमा डालकर जब वो बोला तो लुकमा हलक से आगे जाने से इनकारी हो गया, गोया इंतज़ार में हो कि भाई साहब पहले अपनी चाय ले लें, फिर ही नीचे तशरीफ़ लेकर जाएंगे। खांसी का ज़बरदस्त दौरा पड़ा तो दानियाल साहब खांस कर दोहरे हो गए। फरहान साहब ने मुस्कुराहट दबाते हुए पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। आराम से खाओ बेटा, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, तुम लोगों की क्लासेस तो 9 बजे स्टार्ट होंगी। आयशा बेगम ने चाय का मग इसे पकड़ाते हुए कहा, आंटी आज ना हमारा पहला दिन है, हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं कि इसी बहाने यूनी घूम कर आएंगे। अमीन ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, यूनिवर्सिटी में घूमना है या फिरना? सारम ने मुस्कुराते हुए मायनी खेजी से एक आबरू उकचाई। मेरी बातें ध्यान से सुनो तुम तीनों, बल्कि अपने पल्लू बांध लो। फरहान साहब ने अखबार को एक तरफ रखते हुए संजीदगी से कहा। इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर इन्होंने गला खंखारा, गोया तहमत बांधी। तुम लोग किसी भी स्टूडेंट या किसी भी टीचर के साथ किसी भी किस्म का मजाक नहीं करोगे, समझ रहे हो ना? तुम तीनों किसी भी टीचर के साथ कोई मजाक नहीं करोगे। हाल ही में तुम लोगों के टीचर आफ्ताब साहब हमारे घर को रौनक बख्श कर जा चुके हैं, ये सिर्फ तुम तीनों के कारनामों का बायस हुआ है। फरहान साहब ने तीनों को घूरते हुए कहा, जो ज़ुबान दांतों तले दबाने बैठे हुए थे। क्या बाबा आफ्ताब सर, हमारे क्यों आए थे, क्यों खैरियत? फलक ने सरसरी से लहजे में पूछा। हाँ भाई, हम तो खैरियत से ही थे, मगर वो बेचारे
अल्लाह, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आया। सारम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, बेचारे ठीक से बैठ भी नहीं सकते थे। आयशा बेगम के लहजे में अफसोस था। अच्छा है ना, काश इस दिन हमें बैठने दिया होता तो कम से कम अब बैठ तो सकते होते ना, दानियाल ने सर झटकते हुए कहा। और क्या किया था इन्होंने, बताओ ज़रा, मेज़ पर दोनों कोहनियाँ जमाकर फरहान साहब ने पूछा। बाबा, आपको पता है ना हम कितने मासूम हैं। आंखें पटपटाते हुए फलक ने कितने पर जोर दिया। जी बेटा, बिल्कुल मासूमियत ने कहा था, बस मुझे इन तीनों पर ही तो तमाम होना है। अंकल, हर इंसान को बोलने का हक हासिल है। हम सिर्फ बातें कर रहे थे, क्या करें। हमारा एक असूल है कि जब भी कोई बात याद कर आए तो फ़ौरन कर लेनी चाहिए, ना हो बाद में भूल ही जाए। हम बात ही तो कर रहे थे, 2 मिनट अगर आफ्ताब साहब चुप कर जाते तो क्या हो जाता। अमिन ने तासुफ से सर हिलाया। ओ बेटा, या तो फिर इन्हों पे बहुत जुल्म किया, सारफ ने संजीदगी से कहा। तो फिर क्या हुआ, फरहान साहब ने पूछा। होना क्या था, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। 2 मिनट सुकून से नहीं बैठते और ना किसी और को बैठने देते हैं। हमने भी कह दिया सर जी, आप तो सुकून से ही बैठे हों, यूँ चैलेंज ना करें। ये ना हो बैठना भी ना जाए। बस फिर क्या था, हमें चैलेंज दिया और दानियाल ने सुकून से कहा, तुम लोगों में ज़रा भी तमीज़ नहीं। ये इन पिछले 2 माह में 7वें टीचर थे तुम लोगों के जो हमारे घर तक आए। तुम लोगों ने बदले के तौर पर बेचारे की कुर्सी पर पेंसिल लटका दी। लाइक सीरियसली, फरहान साहब सदमे की कैफियत में थे। बाबा, इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं है। पेंसिल के लीड से क्या होता है, वेले क्या होता है, फलक ने मासूमियत से कहा। बस क्या बताऊं, इनका सिक्का ऐसा चुभा के बेचारे को ऑपरेट करवाना पड़ा। उफ, बेचारे सुकून से बैठ भी नहीं सकते। आयशा बेगम झंझोली। रियली, वो तीनों दबे दबे जोश से चीखे। दानी, हम चैलेंज जीत गए, फलक और अमिल पुरजोश बोली। सारम, फरहान और आयशा होंकों की तरह इन तीनों को देख रहे थे। क्या इसके बाद भी कुछ हो सकता है या हो। दानियाल ने फ़ज़ा में मुक्का लहराया। आखिर प्लान किसका था, दानियाल ने आबरू चाहे। क्या तुम हर बार ऐसा करते हो, आखिर अमिल रूहानी सी हुई। और नहीं तो क्या, सो ही कह रहा हूँ, ये क्या बदतमीज़ी है। हाँ, याद करो बच्चों, दिमाग पर जोर डाल के सर चश्मे की चाय में लाल मिर्चों की पड़ी किसने डाली थी, और सर इकबाल का वॉयलेट भी मैंने उड़ाया था। फलक भूल चुकी थी कि वो अकेली नहीं बैठी। खैर, भूल तो ये बात अमिल और दानियाल भी गए थे। ये कोई इतने बड़े काम नहीं है सर अंजुम की बिल्ली की दुम मैंने काटी थी। बाबा दुम काटी बिल्ली की सर के पेपर्स मैंने इनके लाकर से चोरी किए थे, तभी तुम पास हुए। सर साकब को मैंने ही तंग किया था। दानियाल ने फखरिया कॉलर झाड़ा। कैंटीन से समोसे हमेशा मैंने चोरी किए, जो तुम लोगों ने रच रच कर खाए, और अब तुम लोग मुझे सिरे से भूल ही गए। अम्मी ने अपने बालों की लीड को झटकते हुए कहा। आयशा बेगम, फरहान और सारम इससे ज़्यादा सुनने की इस्तात नहीं रखते थे। क्या इतने जुल्म, फरहान साहब ने सदमे से कहा। बस अंकल, यही थे, बाकी स्कूल लाइफ की तो कोई बात ही नहीं की हमने। गर्दन बाएं तरफ झुकाकर दानियाल ने तरीफी अंदाज में बाजू उठाया। और इनके कसूर, सारम ने हैरानगी से पूछा। यार बाई ना, वो तो हमें स्कूल से बैठने देते थे और ना इनके पालतू जानवर। कंटीन वाला इतने महंगे समोसे देता, और बस क्या ये बस था, आयशा बेगम ने अफसोस से कहा। इन्हें गोया सदमा लगा। तुम तीनों सिर्फ मेरी बातें ध्यान से सुनो आइंदा। अल्लाह हाफिज़ अंकल, आंटी पराठे बहुत मज़े के थे, हम चलते हैं। फरहान साहब की बात अधूरी ही रह गई। दानियाल चाबियां निकालता बाहर को लिपका। इसके पीछे अमिल और फलक भी दौड़ी। लेक्चर सुनने का इनका मूड भी ना था। फरहान साहब, आयशा बेगम और सारम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए बरयूनी दरवाजे की तरफ देखा और सर झटके मुस्कुरा दिए। इनकी निकम्मी औलाद कभी सुधर नहीं सकती थी और ये बात वो जानते थे। उफ, आज तो बाल बाल बचे। अमिल ने गाड़ी की पूछ से तेक लगाते हुए गहरा सांस लिया। और नहीं तो क्या, बाबा का तो हमें लेक्चर देने का पूरा दिल था। फलक ने बैग रखते हुए कहा। एहसान मानो मेरा, मैंने तुम दोनों को बचा लिया। दानियाल ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा।
हाँ हाँ ज़रूर, कहो तो पाँव छू ले तुम्हारे, फलक ने चिढ़कर कहा। ना मेरी माँ, रहने दो, और पहले भी इससे अमेज़ बात भी हो सकती है क्या? तुम जैसी छछूंदरी मेरे पाँव छुए। क्या? क्या मैं तुम्हें छछूंदरी लगती हूँ? फलक का मुंह सदमे की कैफियत से खुला। फलक, डेढ़ मुंह बंद कर लो, वरना तुम्हारे मुंह में जरासीम चले जाएंगे और फिर तुम बीमार पड़ जाओगी, और फाइनली फिर तुम मर जाओगी। अमिल ने हाथ छुड़वाते हुए गोया जान छुड़वाने का इशारा किया। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, बांदरी कहीं की, जैसा भाई वैसी बहन। फलक ने नाक सगोड़ी। अब हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, मेरा इरादा बदल गया है, दानियाल ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे तो फिर हम किधर जा रहे हैं? फलक को दानियाल की बात पर एकदम गुस्सा आया। जू, दानियाल ने इत्मीनान से कहा। क्या जू? यू मीन चिड़ियाघर? अमिल ने हैरानगी से पूछा। बीबी, हम इतने भी कोई पेंडू नहीं है, कम से कम जू का मतलब तो समझ सकते हैं ना। आखिर को हम जानवर जो हुए, दानियाल ने इत्मीनान से तंज किया। हम जानवर? ये क्या बेहुदा बात हुई तुम दोनों के बारे में? मैं शोर नहीं हूँ, अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ, फलक ने दोनों को घूरते हुए कहा। नहीं मोहतरमा, आप देखिए ना, दानियाल की बात अधूरी रह गई। हाँ तो मोहतरम दिखाओ ना, फलक ने तब कर कहा। देखो, तुम तो हुई एक छछूंदरी। खुल, तुमने मुझे एक चमचियर बनाया था और आज अमीर को एक बांधी। तो अजीज़ अज़त जान खतून, क्या आपको वक्त लगता है कि एक छछूंदरी, एक चमगादड़ और एक बांदरी जो के बजाय यूनिवर्सिटी जाएं? दानियाल ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। बहुत हंसी आई, चलो चुप करो और आराम से गाड़ी चलाओ, फलक ने दानियाल को दब रसीद की। जब लोगों को समझ नहीं आता कि क्या कहीं तो वो ऐਵੇਂ ही दामन बिछाते हैं। दानियाल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बैक मिरर से फलक का पूरा हुआ मुंह देखा। जवाबन फलक ने इसे कुछ कहने से परहेज किया और बड़बड़ाते हुए मुंह रुख मोड़ लिया। अमीन ने तासिफ से दोनों को देखा। ये कभी नहीं सुधरेंगे, मुस्कुराते हुए इसने दिल में सोचा। अच्छा छोड़ो यार, तुम दोनों लड़ना बंद करो, एक अहम मौजू की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने गिफ्ट्स रख लिए, क्योंकि हमारी रैगिंग ना हो ये तो इम्पॉसिबल है, अम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ हाँ, सबसे पहले बैग में रखे गिफ्ट पैक थे, बुक्स तो बाद में डाली, फलक ने फ़ख्र से बताया, गोया बुक्स आखिर में डालकर बहुत अजीम काम किया हो। चलो यही बहुत है कि बुक्स रख ली गई, चलो उतरो, मैं गाड़ी पार्क कर लूँ। दानियाल के कहने पर अमिल और फलक अपना अपना बैग संभालती हुई गाड़ी से निकली। वाह यार, क्या यूनिवर्सिटी है, अमिल ने तौसीफी निगाह इर्द गिर्द डाली। वो दोनों यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे पर दानियाल की मुंशी थी। चलो, आज मेरा इत्ते में रहने के इरादे में तुम दोनों ख़वातीन के, दानियाल ने इनकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। ओह चलो, कई तौसीफी नज़रें इनकी तरफ उठी थी। चूँकि सेम ड्रेसिंग की हुई थी, सो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मगर वो इर्द गिर्द से बेनियाज बस यूनिवर्सिटी का दीदार कर रहे थे। गेट से दाखिल हुए तो दाएं बाएं दोनों तरफ दो दो किनार के वसी ग्राउंड थे। दरमियान से एक सीधा रास्ता एडमिन ब्लॉक की तरफ जाता। एडमिन ब्लॉक की दाएं और बाएं जाने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे। इससे कदरे फासले पर लाइब्रेरी और कैफेटेरिया था। ग्राउंड में कई बेंच नस्ब थे, कुछ लोग घास पर नीचे बैठे अपने मुताले में मशगूल थे और कुछ बेंच पर बैठे अपना काम कर रहे थे। अव्वल मार्च के दिन चल रहे थे। फ़िज़ा में थोड़ी सी खनकी बरकरार थी, मगर गर्मा का सूरज अपनी हद पर था और सरमा की खनकी को ख़त्म कर रहा था। वो तीनों घूमते हुए पूरी यूनिवर्सिटी का जायज़ा ले रहे थे, गोया क्लास शुरू होने में 1.5 घंटा पड़ा हुआ था। सो वो तीनों मुतमईन थे, मगर नहीं, वो चौंका भी थे। सुनो तुम तीनों, अपने अकब से आती आवाज़ पर वो पलटे। जी, आपने हमें मुखातिब किया, दानी ने मासूमियत से पूछा। हाँ तो और कौन, चलो आओ हमारे साथ, इनमें से एक लड़के को कराखत लहजे में बोला। पर कहाँ, अमीर ने हैरानगी से कहा। चुप करके आओ। तीनों ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर एक दूसरे को देखा और इनके पीछे हो दिए। वो लोग इन्हें कदरे वीरान जगह पर लाए। ये जगह यूनिवर्सिटी की बैक थी, वहाँ इनके अलावा 4 से ही स्टूडेंट्स भी खड़े थे। इनकी हालतें बता रही थी कि वो भी न्यू एडमिशन थे, मगर वो इन तीनों की तरह हरगिज़ भी रिलैक्स नहीं थे।
इन्होंने हैरत से अमिल, फलक और दानियाल को देखा जो कदरे रिलैक्स नज़र आ रहे थे। जी आप हमें यहाँ क्यों लाएं? आंखें घुमाते हुए अमिल ने मासूमियत से पूछा। एक्चुअली बच्चों, हम तुम तीनों लोगों के सीनियर्स हैं और हमने सोचा क्यों ना कुछ तारुफ हो जाए। हाथों को आपस में मिलाते हुए एक कबूल सूरत लड़का बोला। जी बिल्कुल, इट्स शो टाइम। फलक आस्तगी से बड़बड़ाई। देखिए हमने क्या किया है, हम तो मासूम से बच्चे हैं। हम मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ हमें जाने दें, अमीर अजर से बोली। इसने पनाह मांग ली थी। वो चारों स्टूडेंट्स भी इन्हें हैरानगी से देख रहे थे। इतनी जल्दी भी क्या है, चले जाना अब तो वहाँ, जल्दी इधर आओ, अमिल की तरफ इशारा करते हुए दूसरे लड़के ने बुलाया। अमिल ने दानियाल और फलक की तरफ देखा और मखसूस इशारा पाए और इनकी जानिब लिख भी। जी फरमाइए, इन्हीं में से एक लड़के ने सिगरेट सुगलाते हुए कहा। ख़ास आपके लिए, अमिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सुनाओ, इसने अपने बाल सेट करते हुए सिगरेट का गहरा कश लिया। इस परचम के साए तले हम एक हैं। बस, लहक कर गाती अमिल दाड़ने की आवाज़ पर खामोश हुई। कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? और गाती हूँ, माँओं की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। सब हंस हंस कर लूट पुट रहे थे। बेचक्कर जा मेरी, बस चुप कर जा मेरी माँ, खुदा का वास्ता तुझे सिगरेट पालो तेरे मसलते हुए इसने मिन्नत की। ये नगमा है बेवकूफ़ों, इसने अमिल की जनरल नॉलेज में इजाफा किया। मगर मैं तो एले में सुनती हूँ, मैं गाने नहीं सुनती, यही सुनती हूँ। इसने मासूमियत से कहा। देखिए मेरी बहन बहुत मासूम है, आप इसे कुछ मत कहिए। आप एक काम करें, हमें छोड़ दें प्लीज़। दानियाल ने मिन्नत की। क्यों, किस खुशी में? इन्हीं में से एक लड़के ने आबरू चाया। हम आपको गिफ्ट देंगे, और वो तो हमने अपने फ्रेंड्स के लिए थे। इसकी बर्थडे थी तभी, मगर आप ले लें। फलक ने मासूमियत से कहा। अच्छा तो समझ रही हो, हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, शायद तो ठीक ही समझ रही हो। लाओ निकालो गिफ्ट। इनके दोनों दोस्त जो अपने दोस्तों की गैरत पर सीने चौड़े कर कर खड़े थे, एकदम ढीले पड़े और हैरत से मुंह खोलकर इन्हें तकने लगे। अमीर, फलिक और दानियाल ने अपने अपने बैग से तीनों पैक शुदा गिफ्ट निकाले और अभी वो निकाल कर सीधे ही हुए कि एक लड़का उछलकर फलिक के पास आया। इसके हाथ से गिफ्ट छिटकने वाले अंदाज से लिए, चूँकि फलिक का गिफ्ट पैक सबसे बड़ा था। अमिल, फलक और दानियाल ने अफसोस भरी निगाह इनके नाक पर डाली। उफ, ये लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। फिर सर झटकते हुए दूसरे लड़के की तरफ मुतवज्जा हुए। इन दोनों ने मुंह बनाते हुए अपने अपने गिफ्ट लियो और हसरतशुदा नज़रें बड़े गिफ्ट पर मजबूर की। ठंडी आँख भरते हुए अपने अपने गिफ्ट की तरफ मुतवज्जा हुए, हाथ में बड़ा गिफ्ट पैक पकड़े इस लड़के ने अपने साथियों को देखा और अपनी किस्मत पर नाज किया। इसने जल्दी से गिफ्ट रैपर उखाड़ा। जो ही इसने डब्बा खोला तो ज़ोरदार लोहे कांच इसकी नाक की हड्डी तोड़ गया। हाय हाय, मैं मर गया। हाय मेरी माँ बचाओ, मेरी नाक कट गई। अपनी नाक पर हाथ रखते हुए वो फर्श पर बैठता चला गया। देखो तुम लोगों ने हमारे डब्बों में क्या डाला है, इस लड़के ने घबराते हुए पूछा। इन्हें इन तीनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शक्ल से तो वो मासूम लग रहे थे। नहीं, आप लोग फिक्र मत करें, आप लोग के डब्बों में गिफ्ट ही हैं। अरे यार, परेशान ना हो, जब हम अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं तो एक गिफ्ट ऐसा ज़रूर रखते हैं। अब इनकी किस्मत। कंधे कुचाते हुए दानियाल ने एक नज़र ज़मीन पर कराते हुए इस लड़के को देखा। आप लोग अपने गिफ्ट खोलिए ना प्लीज़, अमीर ने खलूस दिल से कहा। क्यों, वो लड़का हैरत से बोला। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आंखों ही आंखों में तसल्ली की। देखिए पहले तुम खोलो, शायद दोस्त की मोहब्बत गालिब आ गई थी। जो ही इसने अपना गिफ्ट खोला तो एक फलक शगाफ चीख इस वीरान कोने में गूंजी, क्योंकि डब्बे से निकला मेंढक उछलकर इस लड़के के कंधे पर बैठा सलामी देने लगा था। इस लड़के ने हैरत से अपने कंधे पर बैठी इस टर टर करती मखलूक को देखा और अगले ही लम्हे उछलने लगा। अपने दोस्तों की दरगत बनते देख तीसरे लड़के ने अपना गिफ्ट खोले बगैर ही अमीर और फलक की तरफ फेंक दिया, जो हंस हंस कर लूट-पुट हो रहे थे। एक तरफ वो था जो गाना सुनना चाह रहा था और अब ज़मीन पर सजदा रेश था, और दूसरा जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, मेंढक के साथ ही इधर उधर फुदक रहा था। गोया मेंढक साहब तो फुदकना छोड़कर इनके कंधों पर पूरी शानो शौकत से बुर्जमान थे।
और इनके साथ ही ऊपर नीचे इधर उधर हिलक रहकर टर कर रहे थे। अरे वाह जानमीन, क्या झूले दिए हो तुम। मगर वो बेचारे साहब बहादुर तो इधर उधर फुदकते फिर रहे थे, मुसलसल चीखें मारते रहे थे। देखा, मेरे वाला सबसे मज़े का था। इस दुगनी का नाक ही तोड़ डाला। दानियाल ने फखर से कॉलर उखड़ाए। हाँ वाकई ये बहुत मज़े का था, अमिल और फलिक हंसते हुए बोली। इन्होंने शायद पहली बार दानियाल की तारीफ की। तो और क्या इतनी मेहनत की थी, मैंने परसों से ही पुराने मोहल्ले की जोहर से पकड़ा है। दानियाल ने ज़ारा अश्कार किया, गोया ये हरकत मज़ीद तारीफ बंटवारने की थी, जबकि एक तरफ खड़े वो चारों स्टूडेंट्स होंक बेकब से इन्हें तके जा रहे थे। अरे आपने मेरा गिफ्ट वापस क्यों कर दिया, खोलिए ना प्लीज़, अमीर ने तीसरे लड़के को कहा, जो कि हैरत से मुंह खोले तीनों को देख रहा था। मैंने नहीं खोलना, जाओ तुम सब चले जाओ अपने ये फजूल किस्म का गिफ्ट लेकर, वो लड़का चलाते हुए अंदाज में बोला। ना खोलें, अमीर ने कंधा उचाया और डिब्बा खोला जिसके अंदर से 3 लॉलीपॉप निकले। इसने एक एक लॉलीपॉप दानियाल और फलक को दिया और एक खुद खोलकर खाना शुरू किया। अमिल, दानियाल और फलिक हंसते हुए इनकी तरफ एक अदा से फ्लाई किस की और इस जगह से बाहर निकले। इनके पीछे वो चारों स्टूडेंट्स भी एक ट्रांस की कैफियत में निकले, यूं वो पहले दिन ही रैगिंग कर चुके हों। यार दानी, टाइम क्या हुआ, फलक ने कोई तीसरी बार यही सवाल किया। अभी 1 घंटा रहता है क्लास स्टार्ट होने में, अब चुप कर जाओ, ये मेरे जड़े हाथ देख लो मेरी माँ। दानियाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो लोग चलते हुए यूनिवर्सिटी के वर्ष तक पहुँचे। फलक, कहाँ जा रही हो, फलक को बाएं तरफ जाता देखकर दानियाल ने पूछा। काम है मुझे, एक आती हूँ मैं, बेजारी से जवाब देती फलक बाएं जानिब बनी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। दानियाल ने हैरानगी से अमिल को देखा, जिसने कंधे उठाए। वो इस वक्त लाइब्रेरी के सामने एक बेंच पर बैठा हुआ था, एक तरफ कॉफ़ी का कप रखे और दूसरे हाथ से असाइनमेंट पेपर बनाकर रख रहा था। दफातन किसी नस्वानी हाथ ने इसकी आंखों को रोशनी से लातल्लुक किया। सामने आओ फलिक, वो मुस्कुराया था। फलक पाँव पटकती हुई इसके सामने आई। क्या है यार, तुम हर बार मुझे पहचान लेते हो, वो रूठे लहजे में बोली। इसका रूठा हुआ चेहरा देखकर वो हंसने लगा। अपना मूड ठीक करो लड़की, हर बार इसलिए पहचान लेता हूँ क्योंकि तुम्हारा स्टाइल यही है। वेरी फनी, फलक दांत निकालते हुए बोली। अमिल, तुम देख रही हो कैसे फलक इस लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही है, कैसे इसने इस लड़के की आंखों पर हाथ रखा। मैं इस लड़के का मुंह तोड़ दूंगा, इसकी आंखें फोड़ दूंगा। जिस पर फलक ने हाथ रखा मैं इसके दांत तोड़ दूंगा, जिन पर फलक की बातों पर निकाल रहा हो मैं इसका नाक। बस, दानियाल मज़ीद बोलता, मगर अमिल ने इसके पाँव पर अपना जूता इस कदर ज़ोर से मारा कि वो बेचारा बुलबुला कर रह गया। उफ़ अल्लाह, पूछो तुमसे मनहूस, दानी ने चूट मूट के आंसू साफ किए। यहाँ खड़े होकर बकवास करने से बेहतर है कि वहाँ जाकर इस पर अमल करो। अमिल का मशवरा दानियाल को बहुत पसंद आया। हाँ चलो, आज ये नहीं बचेगा साला। बाजू टांगते हुए दानियाल जारबाना तेवर से इसकी तरफ बढ़ा, जिसका नीम रुख इसकी जानिब था। अमिल भी इसके साथ ही बागी। उफ, आ गया, फलक बेजारगी से बोली। तो इसने फलक की नज़रों का ताक़ुब में रुख मोड़कर अपने तरफ आते दानियाल और इसके साथ आती अमिल को देखा। वो आज इस दुश्मन जा को कितने अरसे बाद देख रहा था। दिल नए अंदाज में धड़कने लगा। अपने दिल की हालत से घबराकर वो फ़ौरन खड़ा हुआ। इसने इन्हें अपने पास आते देखा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं बगैतर हूँ फलक का, दानियाल शाहजेब कहते लोग मुझे। दानियाल ने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। कुछ में तो इसे समझ ही ना आया, मगर जब इसे दानियाल के रवैये की समझ आई तो वो कहका लगाकर हंसने लगा और एक मुस्कुराती नज़र मुड़कर हैरान खड़ी फलक को देखा। मिस्टर दानियाल, खुशी हुई आपसे मिलके, वो दास्ताना अमिल की तरफ देखने से ग्रीस कर रहा था। ये कौन है? अमिल ने फलक के कान में खुसखुसाते हुए कहा। कज़न है मेरा। चंद से अमिल के जहन में एक जमका हुआ। ओह, क्या ये वही है? दिल में पूछा। नहीं पता, दिमाग ने जवाब दिया। तो जानो ना, दिल ने उकसाया। तो क्या वो लौट आया अपना वादा पूरा करने? दिल अजीब कश्मकश का शिकार था। तो और क्या वादा करके गया था, पूरा तो करना ही था। दिमाग झंझोला। किस रिलेशन से? अमिल ने अटकते हुए पूछा।
ठहरो ज़रा, फलक इस वक्त अजीब कश्मकश का शिकार थी। उफ दानियाल, कितना बड़ा झूठ है, इसने ये तुम्हारे लिए किया। दिल से आवाज़ आई। मेरे लिए क्यों किया, झूठा कहीं का, इसकी आदत। दिमाग ने 1 मिनट में दिल को झूठा साबित किया। आर्यान के हंसने पर अम्मी ने इसे गौर कर देखा। बंदे को हंसना आता है तो कोशिश भी ना करे, या यूनी देवा की तरह हंसते हो तुम्हारे कज़न। अम्मी ने फलक के कान में खुसते हुए कहा, मगर जो भी कहा वो आसानी आर्यान और दानियाल के कानों तक पहुंच गया। आपकी तारीफ। दानियाल को वह इंसान सख्त बुरा लगा। ये आर्यान अफदी है, मेरा कज़न। याद होगा ना तुम लोगों को, फलक ने दानियाल को घूरते हुए कहा। इशारा ये था कि हद करते तुम बंदे, पहले पूछ लेते मगर बस तारीफ ठोक डाली। आर्यान, वो ज़ेरे लब बढ़ाया। वो कैसे ना इस शख्स को पहचानती। पूरे 6 साल इसने इस शख्स का इंतज़ार किया। इसने चौंक कर आर्यान की तरफ देखा और इसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर इधर उधर देखने लगी। इसकी हरकत पर आर्यान के अनाबी होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई। दानियाल ने कुछ चौंकते हुए आर्यान की तरफ देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए फलक की तरफ देखा, जिसने कंधे उठाए। कमीने, ये तू है, दानियाल ने आर्यान के गले लगते हुए कहा। आर्यान ने दानियाल को धक्का देकर साइड पर किया। शर्म, 1 साल बड़ा हूँ तुझसे, कमीने, ना बोल मुझे। मुझसे बड़ा कमीने तू है, और कितने बेशर्म हो तुम दोनों, मुझे पहचाना तक नहीं। आर्यान खुफ्तगी से बोला। अब कि इसने अमिल से भी गुफ्तगू शामिल की। नहीं यार, तुम बचपन में तो इतने प्यारे नहीं थे, अब बस इसलिए तुम्हें पहचाना नहीं, दानियाल ने सर खुजाते हुए कहा। बदतमीज़ इंसान, कम से कम तुमसे ज़्यादा खूबसूरत था। आर्यान ने दानियाल की कमर पर 2 मुक्के रसीद किए। हाय किस्मत से यकीन ही नहीं आ रहा हम तुमसे मिल रहे हैं यार, सच्ची में सोचता था कि शायद हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। दानियाल ने संजीदगी से कहा। मुझे तो एक दिन वापस आना ही था, किसी से वादा जो किया था। आर्यान अमिल की तरफ देखकर शरारती लहजे में बोला, और यकदम हर शय गायब होगी, हर आवाज़, हर तसव्वुर। वक्त अमिल और आर्यान दोनों को 6 साल पीछे ले गया। फिर से कुछ अनमोल यादों को दोहराने के बाद, कुछ मदफन आवाज़ों को अश्कार करने के लिए। शाम के साए गहरे हो चुके थे। पार्क में उक्का दुक्का लोग मौजूद थे। वो 13 साल की खूबसूरत सी गहरी काली आंखों वाली बच्ची दौड़ती हुई इसकी तरफ आई। हाथ में पकड़ी आइसक्रीम पिघल चुकी थी, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो दौड़ती हुई इस तरफ आई जहाँ दरख्त के साए में एक 14 साल का लड़का सर झुकाए खड़ा था। वो इसके करीब आकर खड़ी हुई काली आंखों में पानी जमा था, जो बाहर छलकने को बेताब था। इसने इन आंसुओं को रोका और फिर भी नहीं निकलने दिया। आहट पर सर उठाकर इसने अपने सामने खड़ी अमिल को देखा। आर्यान, इसके लबों से सरसरी हुई आवाज़ आई। मत रो प्लीज़, वादा करता हूँ मैं वापस आऊँगा, बस हालात ठीक होने दो। वो कमज़ोर लहजे में से तसल्ली दे रहा था। तुम वापस आओगे ना मेरे लिए? वो बहुत मान से पूछ रही थी। हाँ, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम्हारे लिए मुझे याद करोगी? मुहब्बत भरे लहजे में पूछा। भूलूंगी तो याद करोगी ना? वो निम से मुस्कुराई। वो दोनों चंद इर्द गिर्द से बेनियाज होकर एक दूसरे को तकते रहूँ, यूँ जैसे एक दूसरे की इनकी ये आखिरी मुलाकात हो, यूँ जैसे एक दूसरे के चेहरों को हिफज कर लेना हो। फिर अमिल ने आर्यान की हथेली पकड़ी और अपनी जेब से एक चेन निकालकर इसके हाथ में थमा दी। जब वापस आना तो इसे लेकर आना, और याद रखना तुम्हारी अमिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछकर वो पलटी। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो पार्क का दरवाज़ा अबूर कर गई। इसने मुड़कर भी ना देखा कि कहीं पत्थर की ही ना हो जाए। आखिर को तभी वो एक इंसान, हवा कदरे तेज़ चली थी। दख्तों के ज़ोरदार पत्ते ज़मीन पर जा बचा बिखरे। एक और मौसम ख़ज़ा अपने इख्तिताम को पहुंचा। कितने ख़ज़ा बाकी थे वो नहीं जानती। चेन हाथों में लिए खड़ा था उदास से इस लड़के, और फुट पाँव पर खामोशी से आंसू बहा रहा था। चलती हुई इस लड़की में सदियों का फासला था, और फासले होते ही तय करने को थे। ख़ज़ां का मौसम गुजर चुका था, और शायद वाक़या ही गुजर चुका था। माजी का सफ़र तय करते हुए अमिल ने चौंक कर आर्यान को देखा और इसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। कैसी हो अमिल? किस कदर मोहब्बत थी इसके लहजे में। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अमिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आर्यान ने मुस्कुराते हुए इसी के अंदाज में कहा। आर्यान, वो फलक से मेरी मंगनी हो चुकी है, दानियाल ने फलक को देखते हुए कहा।
मंगनी माय फूड आर्यान को बार बार एक ही बात मत कहो, बेफिक्र रहो, ये पहले ही कमिटमेंट हो चुकी है। फलिक ने दांत निकालते हुए कहा। दानियाल ने सुकून का सांस लिया। शुक्र है अल्लाह का, क्या सच्ची कौन है? दानियाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अपनी टेंशन ख़त्म हुई तो दूसरों का ख्याल। अमिल ने झटकते हुए अपना सर उठाया। ओ मेरी क्लास का टाइम हो गया। आर्यान इन सवाल से बचना चाह रहा था, सो अपना सामान समेटने लगा। ओके बाय, क्लास के बाद मिलते हैं। आर्यान मुस्कुराते हुए एक नज़र अमिल को देखता अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। कौन है वो? अमिल ने बेसब्री से पूछा। पता नहीं, मुझे एक दो दफ़ा बताई थी इस लड़की की आते, मगर नाम नहीं बताया। फलक ने कंधे कुचाए। अच्छा चलो, क्लास का टाइम होने वाला है। दानियाल के लिए इतना ही बहुत था कि फलिक आर्यान में इंटरेस्टेड नहीं है। उफ चलो जल्दी। फलिक बुत बनी खड़ी अमिल को घसीटते हुए बोली। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया? उफ अब इतनी पुरानी बात भी नहीं। सर झटकते हुए वो इनके पीछे चलने लगी। यार क्या मुसीबत है, कब से तुम हमें कभी इधर और कभी उधर घुमा रहे हो। एक जगह ठीक बैठ जाओ मनहूस, अभी तक बिजनेस डिपार्टमेंट में नहीं मिला। फलक दानियाल पर चलाते हुए बोली। उफ चुप करो, तुम कितना बोलती हो, वो भी नॉन स्टॉप बांदरी कहेंगी। दानियाल दाएं जाने मुड़ते हुए बोला। एक्सक्यूज़ मी। अपने बाजू पर नस्वानी हाथ महसूस करके दानियाल हैरत से बोला। जी वो मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, तुम कभी इधर तो कभी इधर घूम रही हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? एक मॉडर्न और ख़ूबसूरत सी लड़की मुस्कुराते हुए बोली। हेलो, आई एम दानियाल शाहजेब, न्यू एडमिशन। गालमन आप भी न्यू एडमिशन हैं। एक्चुअली क्या आप मुझे बिजनेस डिपार्टमेंट तक गाइड कर सकती हैं? किन अखियों से इसने कुछ फासले पर खड़ी फलक को देखा, जो गुस्सा जब्त करती सुरख हो रही थी। ओ आई सी। हेलो दानी, आई एम बिनिश कुरैशी। मैं बेशक न्यू एडमिशन हूँ, मगर मैं इस यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा जानती हूँ। ओह थैंक यू। दानियाल के शोल्डर पर अपना बाजू फैलाते हुए बेबाकी से बोली, और दानियाल को वो सख्त बुरी लगी। दानी, तुम यहाँ खड़े हो, कब से तुम्हें डिपार्टमेंट में तलाश कर रही हूँ। फलक की बर्दाश्त की हद सिर्फ इतनी थी, जब भी एक सांस में इन तक पहुँची। ओह डियर, ये कौन है? बिनिश ने फलक की तरफ इशारा करते हुए पूछा। साफ पता चल रहा था कि बिनिश मोहतरमा दानियाल साहब पर लट्टू हो चुकी हैं। मैं दानियाल की वाइफ हूँ, फलक दानियाल खान। क्यों, क्या हुआ? फलक ने दानियाल के जवाब देने से पहले ही कहा, और मासूमियत से आंखें पटपटाई। दानियाल ने एक नज़र शाक में खड़ी बिनिश को देखा और एक नज़र फलिक को देखा, जो चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए इसे देख रही थी। दानियाल को एक लम्हा लगा सारी बात समझने में वो आर्यान वाली बात का बदला ले रही थी। हस्बैंड कमाल है, मैंने मंगेतर कहा था तो पतंगा बना लिया था, अब सीधा शोहर बना दिया मुझे। ओ फलक डियर, मेरे ख्याल में से अब हमें चलना चाहिए। बिनिश का साख्त हाथ अपने शोल्डर से हटाते हुए फलक की तरफ बढ़ा। हाँ जल्दी करो, वैसे भी तुमने मुझे ट्रीट देनी है। रात में अपनी शर्ट जो जीत गई थी, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। बिनिश आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं, आखिर कार में आपकी भाभी और आपके भाई हैं। भाई भाभी की इतनी सी बात नहीं मान सकती आप? फलिक ने मासूमियत से कहा, और दानियाल इसके इस कदर फरफर झूठ बोलने और ऊपर से इतनी आला एक्टिंग पर हैरान था। भाई भाभी सुनो लड़की, मेरा एक ही भाई है, और अगर मैं सबको भाई बना लूँ तो शादी किससे करूँगी? बिनिश ने फलक को घूरते हुए कहा। क्यों, क्या आपने सबसे शादी करनी है? फलक ने हैरानी से पूछा। यू ब्लडी फूल, बेवकूफ़ लड़की, शटा। बिनिश पाँव चटकती हुई वहाँ से वॉकआउट कर गई। चलिए डियर वाइफ, दानियाल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अच्छा अब ज़्यादा और होने की ज़रूरत नहीं, ये हल्का सा मजाक था। फलक चीट कर बोली। हाय सदके, अगर तुम्हारा ये हल्का सा मजाक मेरी जान ले लेता। दानियाल आबरूक चाहते हुए बोला। हुन इतनी तुम नाजिक जान, और मर भी जाते तो खैर है, तभी ज़मीन पर चलता फिरता बोझ हो तुम, और तुम्हारे मरने से पाकिस्तान के वसाइल भी बच सकते थे। फलक यूँ बोली। इसके बढ़ने पर सबसे पहले शुक्राने के नफल वही पड़ेगी, अफसोस सदाए अफसोस। दानियाल ने गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए अफसोस का इजहार किया। अच्छा बस अब चलो, ज़रा ओवर ना हो। फलक पाँव पटकती अमिल की जानिब बढ़ी, जो अभी अभी लाइब्रेरी का खाली बेंच देख रही थी। एक तो अमिल ने जब से आर्यान को देखा तब से वो जाकर फोत ही हो गई है। हाँ यार, ज़ाहिर सी बात है, अभी तक शौक के ज़ेरे असल है।
फलक दिल ही दिल में सोचती अमिल की जानिब बढ़ी। क्लास अटेंड करने के बाद वो तीनों कैफेटेरिया की तरफ बढ़े। पढ़ाई के नाम से वो तीनों पहले ही भागते थे, गोया वो पढ़ाई नहीं इनकी दुश्मन हो। ऐसा नहीं था कि वो फेल होते थे, मगर इनका कहना था कि जो मज़ा तूफान में कश्ती चलाने का है वो मज़ा साहिल पर कश्ती चलाने का नहीं। इसी पर्सनैलिटी पर अमल करते हुए वो तीनों ऐन इम्तिहान के वक्त पढ़ते। बकूल, दानियाल और फ़र्क के किताबें देखते ही हमारा बीपी लो हो जाता है। वो इस वक्त भी अपने बीपी को ही नॉर्मल करने कैफेटेरिया में आए। उफ यार, अमिल, दानियाल और फलिक ने अपने बैग्स को टेबल पर इस कदर ज़ोर से पटका कि गोया इनमें बम हो। फलिक, दानियाल और अमिल ने मुंह ओप्स के स्टाइल में खोलकर अपने दाएं जानिब देखा, जहां पड़ाकू, बल्कि ये कहता बेहतर होगा कि चश्मिश ग्रुप बैठा हुआ था। धमाके की आवाज़ पर इन्होंने हड़बड़ा कर मुंह जो किताबों के अंदर दिए हुए थे उठाकर इन्हें घूरा और एक ही फ्लो में चारों ने अपने चश्मे दुरुस्त किए, जो हड़बड़ाहट में खिसक कर नाक पर आन पहुंचे थे। क्या मसला है आपके साथ भाई? पहले किस कदर ज़ोर से आपने उफ किया और अब ये इतना शोर? एक चश्मिश ने नहायत इज्जत अफजाई करते हुए कहा। हॉन, पढ़ लो फिर, तुम जैसे ही होते हैं जो बाद में भाई ये टॉप करवा दें, ये वाला भी करवा दें करते हमारे पीछे घूमते हैं। मगर मैं एक बात वाजिया कर दूं, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है, बहुत टफ है। हम फिर भी एक लफ्ज़ नहीं समझा सकते। इस वक्त के लिए बेहतर है पढ़ लो। दानियाल ने कहते हुए घड़ी पर यूं वक्त देखा कि गोया इन बात करते हुए भी लाड साहब का कीमती वक्त जा रहा हो। लड़कों ने हैरत से अमील और फलिक को देखा, जो खुद शौक की कैफियत में थी, जबकि लड़कों को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वो ताइंदी अंदाज में कंधे चौड़े करके ज़ोरों शोर से सरसाहत में हिलाने लगी। गोया दानियाल के कहने पर जो एक एक लफ्ज़ झूठा था, यकीन की मोहर लगा सकें। ओह कोई बात नहीं, सॉरी, हो जाता है कभी कभी ऐसा। चश्मा लड़का मुआज़रत ख्वाह अंदाज में बोला। हाँ ठीक है, अपना काम करो। नहूकत से हुक्म देता वो तीनों अपनी अपनी कुर्सियाँ खींच चुके थे। अपने हमेशा वाले अंदाज में फलक और दानियाल एक दूसरे के बराबर, जबकि अमिल इनके सामने, दानियाल और फलक के सामने बैठने में भी एक लाजिक था। बकूल फलक के अगर मैं दानी के सामने बैठकर खाती हूँ तो मुझे नज़र लग जाती है, और आज सुबह जब इसने मुझे आलू वाला पराठा खाते हुए देखा सामने बैठकर, तब से ही मेरा पेट दर्द कर रहा है। यार लेक्चर काफ़ी बोरिंग नहीं था? दानियाल ने कहने पर फलिक और अमिल ने भी इसकी तायीद की। हेलो, कैसा गुजरा तुम लोगों का पहला दिन? मनूस सी आवाज़ पर खिड़की से बाहर देखती अमिल ने चौंक कर अपने दाएं जानिब देखा, जहां आर्यान इन्हीं से मुखातिब अपना बैग साइड पर रखकर अमिल के ही बराबर कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। अमिल ने लंबी सांस खींचकर इसके क्लोन की खुशबू को महसूस किया। आर्यान खुद पर जमी अमिल की नज़रों से बाखबर था। सही था, बस फलक की आवाज़ पर अमिल सर झटकती इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। और ये तो हो गया, आखिर तुम लोगों ने बिजनेस जैसा खुश्क सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। आर्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो मुश्किल करीब में तुम क्या करने वाले हो? दानियाल को याद आया वो कितना अहम सवाल पूछना भूल ही गया। अभी तो फ़िलहाल CSS की तैयारी कर रहा हूँ, फिर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँगा। आर्यान की बात पर अमिल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आर्यान ने भी रुख मोड़कर इसके तासरात जानते। वक्त रुका, कौन कहता है वक्त नहीं रुकता? वक्त रुकता है कुछ पुरानी यादों को दोहराने के लिए। हाल माजी में तब्दील हुआ, हर चीज़ तख्लीक हो गई। 9 साल के बाद अमील ने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहने पर इत्तफाक किया। यार तुम्हें फ़ौजी पसंद है या बिजनेसमैन? 10 साला आर्यान ने थोड़ी पर मुंह टिकाए हमरूमियत से इसे देखा। ना ही फ़ौजी और ना ही बिजनेसमैन, मुझे तो पुलिस वाले पसंद है। अमील ने नाक चढ़ते हुए कहा। ऐसा करता हूँ, वो आर्यान को बहुत प्यारी लगती थी। अच्छा, फिर मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा, आर्यान ने कुछ सोचते हुए कहा, और फिर एकदम दोबारा बोला, पर मुझे पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। आर्यान ने मासूमियत से पूछा तो ब्रेड खाती अमील ने उफ के अंदाज में माथे पर हाथ फेरा। अरे पागल, सारे थोड़ी ना लेते हैं, तुम अच्छे वाले बन जाना। हाँ ये ठीक है, आर्यान ने इस्बात में सर हिलाया। अच्छा, फिर से वही करना क्या, वो जो तुमने उफ किया? आर्यान ने मासूमियत से कहा। उफ, अमिल ने फिर से सर पीटा। उफ व्हाट प्लीज़? दानियाल की आवाज़ पर अमिल ने इसकी तरफ देखा, जो इसी के अंदाज में सर पीट रही थी। कुछ आदतें नहीं बदलती। माजी से हाल का सफ़र तय करके इसने सटिया कर आर्यान को देखा, जो दानियाल को देखकर मुस्कुरा रहा था।
आर्यान इतनी लातल्लुकी, वो सिर्फ सोच ही सकती थी, अगर इसे कुछ याद ना हो तो मैं क्यों खुद को हलकान करूं सोच सोच कर। अच्छा अब कुछ मंगवा दो आर्यान, मेरा तो भूख से जान निकल रही है, फलिक ने दहाई देते हुए कहा। और मेरा बीपी लो हो रहा है, हाय मैं गया। दानियाल ने पेट पर हाथ रखते हुए दहाई दी। तुम लोगों का पेट है या कुआं, कितना खाओगे तुम लोगों, तुम दोनों, अमिल ने हैरानगी से पूछा। उफ अमिल, डियर मेंशन नॉट, फलिक ने दांत निकालते हुए कहा। अच्छा यार आर्यान कुछ मुकवाओ। दानियाल के कहने पर आर्यान ने मुस्कुराते हुए इशारा किया तो कुछ ही देर में एक बच्चा दौड़ता हुआ इनके पास आया। आर्यान लाला तुम कितने दिन बाद आए हैं, गुल के खालिस पठानी लहजे में कहे गए शिकवे पर अमिल, फलक और दानियाल ने बामुश्किल हंसी दबाई। आर्यान लाला ये पूरा तुम्हारा दोस्त है, इसने इन तीनों की तरफ इशारा किया। हाँ हम आधा इसका दोस्त है और आधा बिल्ली का गोश्त है, दानियाल ने इसके लहजे में जवाब दिया तो सब हंसने लगे। गुल अभी तक दानियाल की मार गई जिसको समझने की कोशिश कर रहा था। है तुम कितने क्यूट हो, फलिक ने इसके गालें खींचते हुए कहा। तोबा तुम ये क्या कर रहे हो, गुल तो गोया करंट ही लग गया। एकदम उछलकर वो एक तरफ हुई। क्या किया मैंने, फलक ने हैरानगी से कहा। ये जो तुमने अभी किया है ना, इसने अपनी गाल रगड़ते हुए कहा। अच्छा ये, फलक ने फिर इसके गाल खींची। अस्तगफिरुल्लाह बाजी तुम्हारे छोटे भाई जैसा है, गुल ने रोंदी सूरत बनाते हुए कहा। ओ तुमसे 10 साल छोटा भी होगा, अम्मा कहती हैं लड़कियों से दूर रहना चाहिए और अम्मा रहना भी है बस। गुल का चेहरा यकदम सुर्ख हुआ। बस, अमिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ना करे, अम को शर्म आती है, गुल ने अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। इड्डे चुप कर बता, शर्म का बच्चा है ना तू, दानियाल ने चीरकर पूछा। बस ना, गुल रुख से नहीं दूर रहना। ये गुल रुख कौन है, आर्यान ने हैरानगी से कहा। वो मारी मंग है, गुल ने कमीज़ का कोना मुंह में दबाते हुए कहा। ओहो, अमिल, आर्यान, फलक और दानियाल ने मुश्तरका हुटिंग की तो बेचारा गुल घबराकर इधर उधर देखने लगा। ना करो ना आर्यान लाला, आपने मुझे आवाज़ क्यों दी, इसने घबराकर बात बदली। हाँ गुल, 4 बोतलें और 4 बिरयानी की प्लेटें ले आ। आर्यान इसकी तरफ बात घुमाने पर मुस्कुराया। क्या इतना थोड़ा, फलक और दानियाल की दहाई पर अमिल ने बामुश्किल अपनी हंसी को दबाया। हैं, आर्यान ने अभी इन्हें हैरानगी से देखा। गुल एक काम करो, साथ में मेरे लिए एक बर्गर, 2 सैंडविच, 2 समोसे, 2 रोल और एक चना की प्लेट भी ले आओ, फलक ने बाजू टांगते हुए कहा, गोया सामने खाना पड़ा वो इसे ललकार रहा था। मुझसे बचकर दिखाओ, ओ मेरे लिए भी यही लेकर आना, दानियाल ने अपनी टांगों पर रुमाल बिछाते हुए कहा। अमिल, आर्यान और गुल मुंह खोले इन्हें देख रहे थे। बस, अमिल ने सदमे की कैफियत में पूछा। हाँ ये तो हम बस टेस्ट करने के लिए खाने लगे हैं, दोनों ने सुकून से जवाब दिया। तुम कैसे इतना ज़्यादा खाओगे, गुल ने मासूमियत से पूछा। ये अपने इतने बड़े बड़े डायनासोर जैसे मुंह से खाएंगे, फलक ने इत्मीनान से कहा। बकवास बंद करो अपनी, दानियाल ने तंग आकर कहती अपनी थोपा का रुख गुल की तरफ किया। तुमने इससे क्यों नहीं पूछा ये तुम सब कैसे खाओगी, इधर आओ, गुल ने इशारे से दानियाल और आर्यान को अपने करीब किया। वो इसलिए हम जानता था कि लड़कियों को चटपटी चीज़ें खाने और चिटखारने लगाने का बहुत शौक़ होता है, और इन बाजी फलों को देखकर तो पता लग रहा है कि इनको तो दूसरों का भी छीन कर खाने की आदत है, गुल ने आर्यान और दानियाल के कानों में घुसते हुए कहा। मगर अमिल और फलक बखूबी सुन चुकी थी। गुल के बच्चे, फलक ने दांत पीसते हुए कहा। ओफ हाय बाजी, तुम कितनी गंदी वाली बातें करती हो, तोबा, हमारी तो अभी शादी ही नहीं हुई, तुमने तो बच्चे भी पैदा कर दिए। अब की गुल ने अपनी कमीज़ के साथ साथ अपने हाथों से भी मुंह छुपाकर किचन का रुख कर लिया, क्योंकि कमीज़ और हाथ इसके शर्म को छुपाने के लिए नाकाफ़ी थे। इसके जाने के बाद अमिल, आर्यान और दानियाल और फलक का कहका बेसाख्ता था। तो आज रैगिंग का तुम लोगों का बचपन का शौक़ भी पूरा हो गया नहीं, आर्यान ने मुस्कुराते हुए पूछा। और नहीं तो क्या, मज़ा आ गया, दानियाल ने मज़ा लेते हुए कहा। पता था मुझे, आर्यान जैसे पहले ही जानता था। याद है हम एक दूसरे का बदला कैसे लेते थे, अमिल ने मुस्कुराते हुए कहा। यार वो दिन बहुत ज़बरदस्त थे, फलक और दानियाल ने भी टुकरा दिया। हाँ ना, याद है ना कैसे एक दफ़ा स्कूल की मॉनिटर ने अमिल को टॉपिक का एक
पेज फाड़ दिया था तो फलक ने पूरी नोटबुक फाड़ दी थी। आर्यान ने हंसते हुए कहा, तो क्या एवं जाने देते, हिम्मत कैसी हुई इस बांदरी की, फलक ने गुस्से से कहा। और जब एक दफ़ा आर्यान का किसी लड़के से झगड़ा हुआ तो इसने आर्यान से हाथापाई की, फिर कैसे मैंने और अमिल ने और फलक ने मिलकर इसकी धुलाई की, दानियाल ने हंसते हुए कहा। और बाद में अंकल आंटी से तुम लोगों की धुलाई हुई, आर्यान ने तपाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। और इस निम्रा बेचारी के साथ जो इसने अमिल चुड़ैल ने किया, वो तो बुलाई नहीं भूलता। कस्मी बेचारी की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने गलती से अपनी लंबी छोटी फलक के मुंह पर मार दी, और अमिल से फलक का रोना बर्दाश्त ना हुआ तो अगले रोज़ ही बेचारी के पिछले चेयर पर बैठकर इसने इसकी लंबी चोटी को शहीद कर दिया। और इसकी लंबाई और खूबसूरती की मिसाल पूरी क्लास में दी जाती है। दानियाल ने अफसोस भरे लहजे में कहा, तुम्हें क्यों इसकी इतनी फ़िक्र हो रही है? मुझे अभी भी याद है कि इन तारीफ़ें करने वालों में तुम सिर्फ अव्वल थे। फलक ने सुगलते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम जल रही हो मेरी मछली जल की रानी। वैसे भी सही बात है, खूबसूरत तो वो इंतहा की थी, बला की थी, कमाल की थी, जमाल की थी। दानियाल ने आंखें दबाते हुए कहा, बकवास बंद करो बेहुदा आदमी, मैं जलूंगी और वो भी तुमसे। फलक फाड़ खाने की दौड़ी। अच्छा इरादा है तुम्हारा, फिर कब जलोगी? दानियाल ने आंखें सटपटाते हुए कहा, तुम दोनों लड़ना बंद करोगे प्लीज़? बस मौका चाहिए लड़ने का तुम दोनों को, अमिल ने इन्हें घूरा। मैं नहीं लड़ती अम्मू यार, तुम्हारा ये भाई लड़ता है, फलक ने मुंह बसोरते हुए कहा। क्या मैं लड़ाई शुरू करता हूँ? मैं लड़का हूँ तो शायद वाकई ही लड़ाई शुरू करना होगा। दानियाल ने टूथपेस्ट का इश्तहार बनते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, क्या हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? अब ना तुम बोलोगी फलक और ना ये, आर्यान ने दोनों को घूरते हुए कहा जो इनकी बात सुन भी नहीं रहे थे। इन दिनों की आंखें तो अकब से नज़र आते खूबसूरत मंजर को देखकर चमक उठी। आर्यान और अमिल ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा और अगले ही लम्हे चौंक कर मुड़े। क्या आर्यान और अमिल का मुंह खुला का खुला रह गया? इन्होंने एक नज़र फिर फलक और दानियाल को देखा ताकि शक की तस्दीक हो। फलक और दानियाल ने मोहब्बत भरी निगाहें गुल के हाथों में मौजूद खाने की लज़ुमात पर डाली और अगले ही टेबल पर मौजूद खाने के सामान पर टूट पड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, आर्यान और अमिल बड़बड़ाते हुए बिरयानी की तरफ मुतवज्जा हुए। दानियाल बिरयानी में मौजूद लेग पीस का पोस्टमार्टम कर रहा था तो फलक पूरा सैंडविच एक बार ही मुंह में घुसा गई। वो दोनों इस तरह खा रहे थे गोया दोनों के बीच मुकाबला हो। खाना तो अच्छा है, दानियाल बोल भी रहा था और अपने मुंह से बिरयानी की बारिश भी कर रहा था। हाँ हाँ, फलक ने भी भरे मुंह से कहा। सब्र से खाओ प्लीज़, अमिल ने मिन्नत मेरे लहजे में कहा। अब बस हाथ जोड़ने की कसर बाकी थी। यार सब्र से ही खा रहे हैं, दानियाल ने आधा रोल मुंह में डालते हुए कहा। दिख रहा है अमिल, चलो हम तो खाएं। दानियाल और फलक को एक नज़र देखते हुए इन्होंने कहा तो बेख्तियार अमिल को भी कह डाला। हाँ, इस अमिल ने कोक का घूंट बढ़ते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। दानियाल ने टांगों पर बिछाया रुमाल झाड़कर बैग में सलीके से डाला। मज़ा आ गया, फलक ने हाथ झाड़ते हुए कहा। चलिए, आर्यान ने पैसे प्लेट के नीचे रखते हुए पूछा। वो और अमिल काफ़ी देर से इन दोनों के खाने का इंतज़ार कर रहे थे। चलो, वो दोनों अपना बैग उठाते हुए बोले। यार दानियाल, कुछ कमी सी नहीं लग रही? फलक ने सोचते हुए कहा। हाँ, मुझे भी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है, दानियाल ने पास से गुजरती लड़की के हाथ में मौजूद डेयरी मिल्क देखते हुए कहा। चलो, कौमी को पूरा ना किया जाए, वो कमी एहसास कमतरी पैदा कर सकती है। फलक के कहने पर वो दोनों अपने से कदम आगे चलते अमिल और आयान को कुछ बताए बगैर इन लड़कियों की तरफ बढ़े। हेलो सुमेरा, पहचाना मुझे यार? मैं कौसर, तुम्हारी जिगरी यार, तुम्हारा गुर्दा। फलक ने इस लड़की की ज़बरदस्ती गले लगते हुए कहा। हैं कौसर? अरे आप कौन और सुमेरा कौन? इस लड़की ने हैरानगी से पूछा। अच्छा छोड़ो यार, बातें तो होती रहेंगी, पहले कुछ मीठा ना हो जाए, फलक ने दानियाल को देखते हुए कहा। मीठा? इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, फलक ने उछलकर इसके हाथ में मौजूद डेयरी मिल्क जब की और लड़की से कुछ कह पाती, इससे पहले ही वो दोनों एक ही जश्न में दौड़ते हुए अमिल और आर्यान की तरफ आए। हद है, वे मुझसे ले लेते पैसे, अगर आप छीन के ही लाए थे, आर्यान ने गुस्से से कहते हुए फलक के से हाथ से एक डेयरी मिल्क खींची और शर्फ से रेप खोलकर डेयरी मिल्क आधी की मुंह में डाली और आधी अमिल को बढ़ा दी, जो इसने फ़ौरन पकड़ ली। एक हमें भी दे दो, आर्यान ने हंसते हुए जुमला मुकम्मल किया। ओ, हम समझते थे तुम शरीफ हो, दानियाल ने मुंह फैलाते हुए कहा। ये गम
हरगिज़ कभी नहीं होता कि चॉकलेट आदि लें। शरीफ होने से क्या मिलता है, हम तो सदा के बदमाश हैं। आर्यान ने आंखें दबाते हुए कहा। दानियाल ने आधी से भी कम चॉकलेट को दुख से देखा और यानी गनीमत जानी के मुंह में डाल ली, क्योंकि उंगलियां चाटनी फलक की नज़रें और चॉकलेट पर जमी हुई थी। वो चारों पार्किंग की तरफ बढ़े। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। आर्यान मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो खिड़की के सामने बैठी थी और बाहर ज़ोर की बारिश हो रही थी। वैसे भी जैसा इसके दिल का मौसम था, बरसता हुआ। बारिश का बरसता हर कतरा अपने दिल पर बरसता महसूस कर रही थी। इज़्ज़त, मोहब्बत, चाहत का वो लम्स वो आज भी अपने माथे पर महसूस करती थी। हिजर जितना भी हो, हिजर हिजर ही था। कोई कमरे में दाखिल हुआ। इसने अपने आंसू साफ किए। अस्सलाम वालेकुम, आज आप खाने की मेज़ पर क्यों नहीं आईं? आर्यान इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। नज़रें इसके उदास चेहरे पर थी। वो जानता था कि इसकी बहन की आंखें पिछले 6 सालों से यूं ही नम रहती हैं। वो इसके लिए कुछ करना चाहता था, वो कर भी नहीं रहा था। सारम भाई को याद कर रही हो? इसने हमेशा वाला सवाल किया। हाँ, वो तो कहते थे वो मुझसे मोहब्बत करते हैं आर्यान, मगर क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे करते हैं? यूँ जुदाई का मरीसा सुनाते हैं। आर्यान, वो मेरे महरम थे, वो मुझसे बेहतर जानते थे। वो ये क्यों ना जान पाए कि इनकी आलिया टूटकर बिखर जाएगी। और वो तो कहते थे कि जल्द ही हिजर का मौसम ख़त्म होगा, मगर इन्होंने इस हिजर को मेरे नसीब में ताउम्र लिख दिया। वो नम आंखों से इसे देखते हुए कह रही थी। हौसला करे आपी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। आर्यान नहीं चाहता था इसकी बहन मज़ीद दुख हो। आलिया ने स्पाट लहजे में कहा। आपी, वो दरअसल तलाक की बात सारम बाई ने नहीं, ताया अब्बू ने की थी। आर्यान ने हाथ मसलते हुए कहा। आर्या को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकती। ये होता है जब हम खुश हों, और अक्सर ये तब भी होता है। तुम्हें ये बात फलक ने बताई? हाँ जी, और एक और बात आपी, ताया अबू पिछले 4 और 5 सालों से सारम बाई को कन्फेंस कर रहे हैं कि वो आपको तलाक दें, मगर सारम बाई या तो इस जगह से उठकर चले जाते हैं जहाँ ये बात की जाए, या फिर इनकार कर देते हैं। आर्यान ने आलिया के हाथ थामते हुए कहा, जो सर्द पड़ रहे थे। तभी आलिया की सरसराई आवाज़ आई। जी बिल्कुल, यही वजह है कि अब तक ताया अब्बू कुछ नहीं कर पाए। आज फलक ताया अब्बू के सामने और मैं बाबा के सामने सच खोलने वाला हूँ। आर्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। और चलिए अब उठे, बारिश जाकर वज़ू करें और खुदा का शुक्र अदा करें जो अब आपका ये हिजर ख़त्म होने वाला है। इसने मुस्कुराते हुए आलिया के गाल खींचे। तुम अमिल से मिले, कैसी है वो अब? आलिया ने इसके बाल बखेरते हुए पूछा। थोड़ी देर पहले आंसू की जगह अब मुस्कुराहट ने ले ली, खूबसूरत और इत्मीनान तलब मुस्कुराहट। अल्लाह से मांगने वालों और फिर नवाजे जाने वालों के चेहरे पर यकीनन ऐसा इत्मीनान होता है। हाँ जी, मिला था, अब भी वैसी ही है। अमिल के जिक्र पर इसके होंठ मुस्कुराए, मगर अगले ही मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली। आर्यान, एक बात पूछूं? आलिया ने इसके साथ बैठते हुए कहा। जी, तुम आज भी अमिल से मोहब्बत करते हो? आलिया ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आप ही, मुझे लगता है मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। दूरियां सहकर अब पता चला कि मुझे क्या लगता है। मुझे इससे इश्क हो गया। वो कम से कम अपनी बहन से कुछ छुपा नहीं सकता था। तो तुमने इसे बताया क्यों? तुमने इसे बताया क्यों? आर्यान के नफ़ी में सर हिलाने पर आलिया ने सदमे से पूछा। आप ही, आप जानती हैं कि शाहजेब अंकल ताया के कितने अच्छे दोस्त हैं। माजी में जो कुछ हुआ वो सब कुछ शाहजेब अंकल के जहन में हमारे बाबा का एक खाका बना गया है, जो कि एक धोखेबाज और मकार इंसान का है। क्या वो ऐसे ख़ानदान में बेटी देंगे? मुझे अभी बहुत स्ट्रगल करनी है। बाबा की तबीयत से आप वाकिफ़ हैं, अभी हालात भी ठीक नहीं है। मैं ऐसे अमीर को उम्मीद कैसे दिला सकता हूँ? आर्यान ने सर झटकते हुए कहा। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।